मैं डॉक्टर डैट्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू बॉर्न बेबी का बेड। क्या बेबी का भी कोई बेड होता है? बेबी तो मदर के साथ मदर के बेड पर मदर के साइड में सोता है और यही इंडिया में फॉलो होता है, परंतु यह सेफ़ नहीं है और सेफ़ नहीं है। आओ अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो मदर की सिचुएशन ले लेते हैं। मदर अभी प्रेगनेंसी से बाहर आए होते हैं और रिकवरी फेज़ में होते हैं। मदर को पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिल पाती है क्योंकि उनको बेबी को राउंड द क्लॉक 2 से 3 घंटे के अंतराल में फीड करवाना होता है और बेबी को अटेंड करना होता है। ऊपर से कई बार डिलीवरी ऑपरेशन सिजेरियन से हुई होती है या डिलीवरी में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया होता है या और कोई रीजंस भी हो सकते हैं जिनके कारण मदर पूरी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आए होते हैं। जब मदर ऐसी स्थिति में थक कर डीप स्लीप में चली जाती हैं तो फिर उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है और बहुत बार उसके वेट से, चेस्ट के प्रेशर से, बाजू के वेट से एक्सेट्रा से बेबी सफोकेट हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के आर्म्स और लेग्स अभी तक इतने डेवलप नहीं होते हैं कि वह मदर को धक्का दे सकें या खुद को साइड में कर लें। बेबी सिर्फ रो सकता है, परंतु या तो वो हर चीज़ के लिए करता है और मदर को इस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में नहीं आती है और बहुत बार तो बेबी इतना कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि उसमें रोने की एनर्जी भी नहीं बचती और जब तक मदर को पता चलता है तो कई बार बेबी की हालत सीरियस हो चुकी होती है। दूसरी बात, जो मदर की मोटी रजाई, कंबल, चद्दर एक्सेट्रा बेबी के फेस को कवर कर लेती हैं और बेबी उसको हटा नहीं सकता है और सफोकेट होता है। ये जो बॉर्डर लाइन सफोकेशन है इसका हमें पता नहीं चलता है और ना ही बेबी में कोई बाद में लक्षण आते हैं, परंतु यह बेबी की डेवलपिंग ब्रेन के लिए नुकसानदेह होता है। कई बार बेबी अगर बेड के एज पर लेटा हो तो वहाँ से गिर भी सकता है। बहुत बार हम बेबी को दीवार वाली साइड पर सुलाते हैं तो बेबी दीवार और माँ के बीच में सैंडविच होकर दब सकता है और सफोकेट हो सकता है। बेबी को कभी भी 2 पेरेंट्स के बीच में न सुलाएं, अब उसको 2 तरफ से खतरा हो जाता है। बेबी को कभी भी बड़े बच्चों के साथ ना सुलाएं, बच्चे बहुत डीपली सोते हैं और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होता है। सेम बेड पर बेबी को सुलाने से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के कारण जो बेबीज़ की अचानक डेथ्स हो जाती हैं का रेट हाई होता है। इसलिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको रिकमेंड नहीं करता है और बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात क्लियर हो चुकी है कि मदर और बेबी का सेम बेड पर सोना अनसेफ है। तो अब क्या करें? इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज है बेबी कॉट या बेबी बेसिनेट या बेबी क्रिप एक्सेट्रा, किसी भी नाम से बुला सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यह एक छोटा सा बेबी का बेड है जो कि मदर के बेड के साइड में रखा जा सके, जिसकी हाइट लगभग मदर के बेड के बराबर हो, जिससे मदर बेबी को ईज़िली हैंडल कर सके। अब देखते हैं कि बेबी कॉट में क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो यह चारों तरफ से फेंस्ड होना चाहिए। एक साइड अगर ऊपर नीचे होती है तो मदर को बेबी हैंडल करने में आसानी होगी। कॉट के साइड में रेलिंग उचित हाइट की हो ताकि जब बेबी 7 से 8 महीने के आसपास होता है और रेलिंग्स पकड़कर खड़ा होता है तो टॉपल करके गिर ना जाए। बेबी कॉट में कोई भी शार्प एजेस ना हो जिसके कारण बेबी को इंजरी हो सकती है। बेबी कॉट में एक फर्म मैट्रेस हो और मैट्रेस और रेलिंग के बीच 1 से 2 इंच से ज़्यादा का गैप ना हो,
नहीं तो कई बार बेबी इसमें फंस सकता है। अब बेबी की कॉट पर कभी भी कोई छोटी रजाई, मोटा कंबल, पिलोज, सॉफ्ट टॉयज एक्सेट्रा ना रखें, यह बेबी को सफोकेट कर सकते हैं। बेबी जब 2 हफ्ते से ऊपर हो जाता है तो उसको स्वेडल करके ऑलवेज ऑन बैक पर ही सुलवाएं, नॉट ऑन टमी। तो फिर लीजिए बेबी के लिए एक अच्छा सा बेबी कॉट और करिए नर्चर हमारे बेबी को एक अच्छे से लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा बेबी बनेगा सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।